हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़। द हाउस यानी कि घर, विद द गोल्डन विंडोज। गोल्डन विंडोज कहते हैं यानी कि सुनहरी खिड़कियां। विंडोज खिड़कियों को कहते हैं, गोल्डन कहते हैं सुनहरी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द हाउस विद गोल्डन विंडोज यानी कि सुनहरी खिड़कियों वाला घर। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। रीति लिव्ड इन अ स्मॉल एंड वेरी सिंपल हाउस ऑन अ हिल। रीति लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, जिसका मतलब होता है रहना। तो रीति रहती थी इन अ स्मॉल, एक छोटे, एंड वेरी सिंपल और बहुत ही साधारण हाउस, घर में, ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? रीति लिव्ड इन अ स्मॉल एंड वेरी सिंपल हाउस ऑन अ हिल। रीति एक छोटे यानी कि सादे और छोटे घर में रहती थी जो कि पहाड़ी पर था। हिल कहते हैं पहाड़ी को। एज शी ग्रीव शी वुड प्ले इन द स्मॉल गार्डन। एज जैसा कि शी ग्रू, ग्रीव का मतलब होता है उगना, बढ़ना। तो यहाँ पे बढ़ने के सेंस में है, सेकंड फॉर्म है ग्रीव, ग्रो की। शी ग्रीव जैसे ही वो बड़ी हुई, शी वुड प्ले तो वो खेला करती थी। यहाँ पे जो वुड है ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज़ किया गया है। जैसे हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वुड का भी इस्तेमाल करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो जैसे वो बड़ी हुई, शी वुड प्ले वो खेला करती थी, इन द स्मॉल गार्डन उस यानी कि जो छोटा बगीचा था उसमें वो खेला करती थी। एंड वॉज एबल टू सी और वो देख पाती थी, ओवर द गार्डन फेंस। फेंस कहते हैं बाड़ को। तो जो बगीचे की जो बाड़ थी उस पर से वो देख पाती थी। एट अ वंडरफुल हाउस यानी कि जो शानदार घर था उसको देख पाती थी। हाई ऑन द हिल, हाई का मतलब होता है ऊंची। तो जो ऊंची स्थान पर था, ऑन द हिल यानी कि ऊंची जो पहाड़ी थी उस पर जो शानदार घर था उसको वो देख पाती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा देखते हैं। रीति लिव्ड इन अ स्मॉल एंड वेरी सिंपल हाउस ऑन अ हिल यानी कि रीति जो थी वो छोटे और साधारण घर में रहती थी जो कि पहाड़ी पर था। एज शी ग्रू जैसे वो बड़ी हुई, शी वुड प्ले इन द स्मॉल गार्डन तो वो छोटे जो बगीचा था उसमें खेला करती थी। एंड वॉज एबल टू सी ओवर द गार्डन फेंस और वो देख पाती थी जो बगीचे की जो फेंस थी, बाड़ थी, उसके ऊपर से। एट अ वंडरफुल हाउस शानदार घर को। हाई ऑन हिल जो ऊंची जो पहाड़ी थी उस पर था। दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए तब हम हैड का यूज करते हैं। दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज तो ये जो घर था इसकी सुनहरी खिड़कियां थी। विंडोज कहते हैं खिड़कियों को। रीति वुड ड्रीम ऑफ हाउ इट वुड बी टू ग्रो अप एंड लिव इन अ हाउस विद गोल्डन विंडोज इंस्टेड ऑफ लिविंग एन ऑर्डनरी हाउस। यहाँ पे इन आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? रीति वुड ड्रीम तो जो रीति थी वो ख्वाब देखती थी। ऑफ हाउ इट वुड बी कि कैसा रहेगा। टू ग्रो अप बढ़ना, एंड लिव इन और रहना, इन अ हाउस विद गोल्डन विंडोज यानी कि जो सुनहरी खिड़कियों वाला घर है उसमें बढ़ना और रहना कैसा रहेगा। इंस्टेड ऑफ लिविंग इन एन ऑर्डनरी हाउस, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय। तो एक ऑर्डनरी हाउस कहते हैं आम घर को। तो आम घर में रहने की बजाय यानी कि सुनहरी खिड़कियों वाले घर में बढ़ना और रहना कैसा रहेगा, ऐसा वो ख्वाब देखती थी। शी यॉर्न टू लिव इन, यॉर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा करना किसी चीज़ की। तो शी ऑन टू लिव इन तो वो इच्छा करती थी टू लिव इन रहने की
इन सच अ गोल्डन हाउस, यानी कि इस तरह का जो सुनहरी घर था उसमें वो रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा करती थी। एंड ड्रीम्ड, ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड। और वो ख्वाब देखती थी ऑल डे अबाउट इट, सारा दिन इस बारे में वो ख्वाब देखती थी। व्हेन शी बिकेम ओल्डर, बिकम का मतलब होता है होना या बनना, तो यहाँ पे होने के सेंस में है, सेकंड फॉर्म है बिकम की बिकेम। तो जब शी बिकेम ओल्डर, ओल्डर का मतलब होता है बड़े होना, तो जैसे वो बड़ा हुई, शी आस्क्ड हर मदर, तो उसने अपनी माँ से कहा, इफ शी कुड गो फॉर अ राइड आउटसाइड द गेट, इफ शी कुड गो, क्या वो जा सकती है, फॉर अ राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, तो वो सवारी यानी कि कर सकती है आउटसाइड द गेट, यानी कि गेट के बाहर। एंड डोन द लेन, लेन कहते हैं गली को, तो नीचे गली में। हर मदर अलाउड हर टू गो, अलाउ का मतलब होता है किसी को इजाज़त देना, यानी कि हर मदर जो उसकी माँ थी उसने क्या किया, अलाउड, सेकंड फॉर्म है अलाउ की, उसने क्या किया, अलाउ हर, उसको इजाज़त दी, टू गो जाने की, उसकी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। डॉन द लेन, नीचे गली में। रीति रोड हर बाइसाइकिल अनटिल शी रीच्ड द गेट ऑफ द गोल्डन हाउस। रीति रोड, रोड का मतलब होता है सवारी करना, तो उसने सवारी की हर बाइसाइकिल, यानी कि अपनी जो बाइसाइकिल थी उसकी सवारी की, अनटिल तब तक, शी रीच्ड जब तक वो पहुंच गई। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रीच की, रीच, वो पहुंच गई। द गिफ्ट ऑफ गोल्डन हाउस, यानी कि जो वो सुनहरी घर था उसके वो गेट तक पहुंच गई, तब तक वो जो अपनी बाइसाइकिल थी उसकी वो सवारी करती रही। एज शी गॉट ऑफ हर बाइसाइकिल, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट ऑफ। एज जैसे ही, शी गॉट ऑफ, वो उतरी, हर बाइसाइकिल अपनी बाइसाइकिल से। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है नाराज होना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई या नाराज हो गई। एज शी रियलाइज्ड, जैसे उसको क्या हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना या पता चलना, तो जैसे उसे पता चला, ऑल द विंडोज वर प्लेन एंड डर्टी, कि जो सभी जो खिड़कियां थी वर प्लेन, वो क्या थी, प्लेन थी, सादा थी, एंड डर्टी और गंदी थी। रिफ्लेक्टिंग नथिंग, कुछ भी नहीं चमक रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है चमकना, तो कुछ भी नहीं चमक रहा था। यानी कि जैसे ही वो साइकिल से उतरी, शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, तो वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज हो गई। एज शी रियलाइज, जैसे उसको पता चला, ऑल द विंडोज़ वर प्लेन एंड डर्टी, कि जो सभी जो खिड़कियाँ थी वो सादा और गंदी थी। रिफ्लेक्टिंग नथिंग, और कुछ भी नहीं झलक रहा था। शी डिडेंट गो एनी फर्दर, शी डिडंट गो, वो नहीं गई, एनी फर्दर यानी कि मजीद वो आगे नहीं गई। एंड टर्न हर हार्ट ब्रोकन, टर्न हर हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है दिल टूट जाना, और उसका दिल टूट गया। एंड सैड, सिट की सेकंड फॉर्म है सैड, जिसका मतलब होता है बैठना, और वो बैठ गई ऑन हर बाइसाइकिल, अपनी बाइसाइकिल पर। एज शी ग्लैंस्ड अप शी सॉ अक्रॉस द वे, एज जैसे ही, शी ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड का मतलब होता है नजर डालना, तो जैसे ही उसने नजर डाली अप ऊपर, शी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म में सा, उसने देखा, अक्रॉस द वे, जो रास्ता था उसके परे देखा। अ लिटिल हाउस हुज विंडोज ग्लिंस्ड एज द सन शोन ऑन हर लिटिल होम। अ लिटिल हाउस, एक छोटा घर, हुज विंडो, जिसकी जो खिड़कियां थी, ग्लिंस्ड, ग्लिंस्ड का मतलब होता है चमकना, तो वो चमक रही थी। एज जैसा कि, द सन शोन, जैसा कि सूरज जो है वो चमका। शाइन की सेकंड फॉर्म में शोन, जैसे सूरज चमका ऑन हर लिटिल होम, उसके छोटे घर पर। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही उसने जो है अपनी नज़रें ऊपर उठाई, शी सॉ अक्रॉस द वे, उसने रास्ते के परे देखा। अ लिटिल हाउस, एक छोटा घर। हुज, यहाँ पे जो हुज है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हाउस के बारे में बता रहा है। तो एक छोटा घर जिसकी जो खिड़कियाँ थी वो चमकी, जैसे सूरज की जो सूरज चमकता है ऑन हर लिटिल होम, उसके घर पर। She realized that she had been living in a golden house
and it was all the love and care she found there that made her home the golden house. She realized, उसको एहसास हुआ, that के she had been living, कि वो रह रही थी, कि काफ़ी वो अरसे से रह रही थी, इन अ गोल्डन हाउस, एक सुनहरी घर में, एंड इट वॉज ऑल द लव, और ये सभी जो क्या था, प्यार एंड केयर, और यानी कि केयर थी, शी फोन देयर, जो उसको वहाँ मिली, डैट मेड हर होम, जिसने उसके घर को बना दिया, द गोल्डन हाउस, यानी कि सुनहरी घर। इसका ये मतलब हुआ कि उसे एहसास हुआ कि वो एक सुनहरी घर में रह रही थी, और सभी जो लव और केयर थी उसको वहाँ पे मिली, जिसने उसके घर को क्या कर दिया, सुनहरी बना दिया। इसका मोरल देखते हैं। मोरल इसका है, एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ ओवर नोज। एवरीथिंग वी ड्रीम, यानी कि हर एक चीज़, वी ड्रीम जिसका हम ख्वाब देखते हैं, ऑफ इज राइट देयर, वो क्या है, ठीक सामने है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने, तो वो ठीक सामने होती है, ओवर नोज हमारी नाक के। तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ ओवर नोज, यानी कि हर वो चीज़ जिसके बारे में हम ख्वाब देखते हैं वो क्या होती है, सामने होती है हमारी नाक के। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।